नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। इस चैप्टर से नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो होती है उसमें 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर के बारे में इस एक वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपसे उसमें जिस आकृति के बारे में पूछा जाता है, आपकी कहने का मतलब मेरा घन के बारे में, घनाभ के बारे में, वर्ग और आयत, इन 4 आकृति के बारे में आपसे परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है। इन चारों आकृतियों के बारे में अपन लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इस पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं उन सब पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एक वर्ग के बारे में पढ़ना है। इस तरीके की आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे वर्ग कहते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका वर्ग हो जाता है। यहाँ पर जिस सारे के सारे चारों कोण क्या हो जाते हैं, आपके 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी आकृति आती है दोस्तों आपकी आयत। आयत की लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती है। ये आपकी लंबाई हो जाती है और ये यहाँ आपकी चौड़ाई हो जाती है। इसमें भी दोस्तों प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होगा आयत में भी, और लंबाई और चौड़ाई होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। ऐसा कहा जा सकता है। दोस्तों यहाँ से एक बात निकल के आती है कि एक जो घन आकृति होती है, घन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। दोस्तों घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, सारी चीजें क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो घन बनता है वो दोस्तों वर्गों से बनता है। अगर वर्ग की 6 फलक ले लें, हम वर्गाकार 6 आकृति ले लें और उन 6 को मिला के हम एक घन बनाएं तो आसानी से बन जाएगा, है ना। और प्रॉपर क्या बनेगा, घन बनेगा। तो किससे बनता है, वर्गों की 6 फलकों को अगर मिला देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, घन बन जाता है। बनाते हैं, देखिएगा यहाँ पे वर्ग की एक फलक हमने जे ले ली यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरी फलक को हमने यहाँ से ऐसे रख लिया, फलक को ऊपर ने 2 फलक हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना आप लोग, जैसे ही हमने इसको ऐड करेंगे तो आपकी सारी फलकें यहाँ पे 6 की 6 बन जाएंगे दोस्तों। ऊपर एक हो गई, नीचे एक, 2, इस साइड एक, 3, इस साइड एक, 4, और सबसे ऊपर एक 5 और सबसे नीचे 6। तो घन में कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। 6 फलकें बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई एकदम क्या होती है, बराबर होती है, और उन 6 फलकों से हम घन बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे घन बन चुका है। कहने का मतलब घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। दोस्तों यहाँ पे हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना कह के सभी का एक नाम दे देते हैं। लंबाई का नाम भी हम भुजा बोल रख देते हैं, चौड़ाई को भी भुजा बोल देते हैं, ऊंचाई को भुजा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को एक नाम से बुलाते हैं जिसका नाम होता है क्या, भुजा। तो ये वर्ग घन की क्या हो जाती हैं, ये भुजा कहलाती हैं। चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सबको क्या बोलते हैं, घन की भुजा बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, जो आयत होता है, आयत की अगर अपन लोग 6 फलके ले आए, आयताकार आकृति अगर अपन 6 उठा के कहीं से लाए और उनसे मिला के कोई आकृति बनाना चाहे तो घन एकदम बिल्कुल फिक्स बन जाएगा। जो घन आकृति बनेगी उससे वो एकदम प्रॉपर आकृति होगी, ठीक है ना। तो हम आयत से क्या बनाएंगे, अपन लोग घनाभ बनाएंगे। जैसे हमने वर्ग से घन को बनाया है, वैसे आयत से हम घनाभ बनाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे तो देखिएगा, मैंने पहला आयत यहाँ पर इस तरीके से ये बना दिया, यहाँ पर ये आपका आयत बन जाता, ये आपका क्या बन गया, 2 आयत बन गए। जैसे ही आप इनको बेटा कोने को, इनके कोने से कोने को आप लोग जोड़ते हो तो कोने जोड़ते ही आपको यहाँ पर एक घन का निर्माण हो जाता है। आप देखिए सबसे ऊपर एक आयत बना है और सबसे नीचे एक आयत बना है। इस बगल जे वाला आयत है, एक जे आयत बना है, एक सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे जो अपन को दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो आयत में भी 6 फलकें होती हैं और घन में भी 6 फलकें होती हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, घन में तो बेटा लंबाई अलग होती है, ठीक है ना, चौड़ाई भी अलग होती है और ऊंचाई भी अलग, मतलब इनके मान अलग अलग होते हैं, ये एक से नहीं होती। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग नाप की होती हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान अलग अलग हो उसे हम घनाभ कहेंगे, और एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो, एक जैसी हो, उसे हम घन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वर्ग से क्या बन गया, अपना घन बन जाता है, और आयत से क्या बन जाता है, आपका घनाभ बन जाता है। तो इस तरीके से जब इनकी आकृतियों में संबंध है तो इनके सूत्रों में भी आपस में संबंध होगा।
जो इनके क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन के सूत्र बनेंगे वो ही इनका आपस में संबंध होगा, उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब आप लोगों ने देखा आकृतियों के बारे में, वर्ग, आयत, घन और घनाभ, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या है जी, घनाभ है आपका, ठीक है, घनाभ है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें बेटा, हो सकता है आपके नवोदय की परीक्षा में कहीं वृत्त के बारे में ना पूछ ले। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त एक सर्किल होता है, एक इस तरीके का सर्किल होता है ना। इसको बेटा परिधि बोलते हैं, जो लाइन होती है पूरी, इसको परिधि बोलते हैं। बीच में एक सबसे बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको केंद्र बोलते हैं। क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। और यहाँ केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और बीचों बीच का जो बिंदु होता है बिल्कुल बीच में, उसे केंद्र बोलते हैं। और इस लाइन को जो सर्कल दिख रहा है इसे हम परिधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपसे पूछ लेगा कभी, तो आप लोग बता सकते हैं किस तरीके का होता है। इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे अपन। एक आता है बेटा एक त्रिभुज, और ज्यादातर बेटा समकोण त्रिभुज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री होता है बेटा, और यहाँ पर मतलब जी आपका अगर थीटा यहाँ पे बनता है तो जी आपका आधार हो जाता है, और यहाँ पर जी लंब हो जाता है। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला भी होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का फॉर्मूला। एक साल अभी सवाल पूछा गया पिछले कुछ ईयर में, या पिछले साल ही पूछा गया, सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो उसमें अपन को याद रखना चाहिए कि कहीं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पूछना ले, ठीक है ना। चलो अपन लोग बात करते हैं वापस से, अपन लोग आकृतियों के बारे में, फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वर्ग। देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप बेटा सभी भुजाओं, दी गई आकृति की सभी भुजाओं का अगर हम जोड़ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो परिमाप हो जाता है अपना, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे जो वर्ग दिया गया है, अगर यहाँ पे मैंने कह दी इसकी 4 भुजा है जी, चारों भुजाएं 4 मीटर की हैं, तो परिमाप कितना हो जाएगा, सभी भुजाओं को जोड़ना ही तो है हमें, सब भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, दिए गए वर्ग का परिमाप हो जाएगा 16 मीटर। कितना हो जाएगा, 16 मीटर, ठीक है ना। परिमाप को बेटा मीटर में दर्शाते हैं, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में दर्शाते हैं, या वर्ग मीटर में दर्शाते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे तो हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे। तो देखो क्या है, इसमें 4 भुजाएं है ना, चारों भुजाओं को अलग अलग जोड़ दो, या चारों भुजाओं में 4 का गुणा, भुजा में 4 का गुणा कर दो। तो यहाँ पे जो परिमाप का सूत्र बनने वाला है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का, यहाँ पे वर्ग का परिमाप बराबर आपका हो जाएगा बेटा 4 गुणे भुजा, ये वर्ग का परिमाप हो गया, ठीक है ना। और अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है ना लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का भी होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बशर्ते क्या है, लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, तो हम भुजा गुणा भुजा कह देते हैं। रहना तो दो ही चीजें है ना, उसमें भी 2 भुजा है आयत में, लंबाई और चौड़ाई है, इसमें भी 2 भुजा, भुजा गुणा भुजा है, 2 ही है। तो यहाँ पे कह देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा आपका भुजा का स्क्वायर, या हम कह देंगे बेटा यहाँ पर भुजा गुणे भुजा, क्या कह देंगे, भुजा गुणे भुजा कह देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे सूत्र यहाँ पे आपको देख रहे हैं जो वर्ग के सूत्र होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे बात निकल के आती है बेटा, कभी कभी ये वर्ग का परिमाप दे देगा और बोलेगा भुजा बताओ कितनी है, क्या करोगे, वर्ग का परिमाप दे देगा, भुजा पूछेगा, तब जब परिमाप दे देगा और भुजा पूछेगा तो आप देखो भुजा के साथ क्या लिखा है, 4 लिखा ना गुणा में, तो 4 को पक्षांतर कर दोगे तो 4 चला जाएगा बटे में अपना। कहने का मतलब अगर हमें दी गए वर्ग के परिमाप से भुजा निकालना है तो हम परिमाप में 4 का भाग कर देंगे, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 4। अगर हम वर्ग के परिमाप में 4 का भाग कर देते हैं तो हमें वर्ग की भुजा प्राप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और कह सकते हैं कि सर वर्ग की भुजा अगर हम निकालना चाहते हैं और अगर हमें परिमाप दे दी गई है तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा आपका परिमाप बटे 4। कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बटे 4, ठीक है ना। तो वर्ग के परिमाप से भुजा निकालनी, क्या करना है, 4 का भाग करना परिमाप में। अगर आपसे कभी वर्ग का क्षेत्रफल दे दे, वर्ग का क्षेत्रफल दे दे और आपसे कहे बेटा इसकी भुजा बताओ आप हमें, तो हम क्या करेंगे, देखो वर्ग है ना, इसमें वर्ग को पक्षांतर करूँ तो वर्गमूल हो जाएगा,
वर्ग का पक्षांतर आपका वर्गमूल होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर हमें कभी वर्ग का क्षेत्रफल दे दे परीक्षा में और उसकी हमें भुजा निकालना हो तो हम क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो हमें भुजा मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजा निकालना है और क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या कर दोगे तुम यहाँ पर, क्षेत्रफल का कर दोगे बेटा वर्गमूल, है ना, या वर्गमूल। तो इस तरीके से आप कर सकते, समझ में आ गई बात। परिमाप से भुजा निकालने के लिए क्या करना है, 4 का भाग करना है और क्षेत्रफल से भुजा निकालना है तो उसका वर्गमूल कर देना है, तो आपका वर्ग की भुजा मिल जाएगी। ये इतने से ज्यादा तुम्हारी परीक्षा में कुछ पूछा ही नहीं सकता, आपसे बताएं, इतने से ज्यादा कुछ परीक्षा में पूछ नहीं सकता। और अगर इसकी बात करें विकर्ण की, विकर्ण का तो ऐसा है आपका 2 गुणे भुजा रूट 2 हो जाएगा आपका। अगर इसकी बात करें कि विकर्ण की, ऐसे ही विकर्ण से होता है ना, सबसे बड़ी भुजा विकर्ण होती है। अपने वर्ग अगर बना है उसमें भुजा की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा होगी आपकी विकर्ण। तो विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बेटा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा बेटा आपका भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, जो परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है लेकिन हमें याद रखना है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है, ठीक है ना, दिया जाएगा अपने। अब सुनो, अब इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी रही वर्ग के बारे में आपने सुन ली है। अब आप लोग ध्यान से सुनना आयत के बारे में, आयत बगल में, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसको भी अपन लोग मिटा लेते हैं। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप वही है बेटा, सभी भुजाओं को जोड़ना है। देखो 2 लंबाई है बराबर, है कि नहीं है, तो 2 लंबाई कर लो, 2 गुणे लंबाई कर लो, प्लस 2 चौड़ाई है ना, तो 2 चौड़ाई कर लो तुम। अब सुनो तुम, देखो अब 2 चौड़ाई के साथ भी देखो, चाहे जैसे आप मैंने कहा 4 और 4 को जोड़ो, चाहे 4 और 4 को जोड़ लो 8 बोल दो, या 4 में 2 का गुणा कर दो तो भी 8 आना है। 4 और 4 को जोड़ोगे तो भी 8 आना है और 4 में 2 का गुणा करोगे तो भी 8 आना। इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने चौड़ाई 2 है ना, इसलिए चौड़ाई में 2 का गुणा कर दिया, लंबाई 2 है तो लंबाई में 2 का गुणा कर लिया। कर तो अपन 4 भुजाओं का जोड़ रहे, जोड़ोगे तो भी उत्तर आ जाएगा। अगर फॉर्मूला भूल जाए तो सभी भुजाओं को जोड़ दो तो आपको परिमाप मिल जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला फाइनल बनेगा, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे बाहर रह लो कोष्टक में, तो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई वो प्लस चौड़ाई, ये आपका आयत की परिमाप का फॉर्मूला बन जाता है। अब आयत के क्षेत्रफल का तो पता ही है, आप लोग जानते ही हो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कर देंगे सर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन अब यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में तुमसे क्या हो दे, पूछ दे आयत का परिमाप दे दे और बोल दे और लंबाई दे दे, मान लो आयत का परिमाप दे देगा और लंबाई दे देगा और बोलेगा कि भैया चौड़ाई बताओ कितनी है। तो हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है परिमाप का फॉर्मूला 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, तो 2 गुणा में है कि नहीं है। तो हम देखो अभी यहाँ पे 4 गुणा में रहा तो हमने 4 का भाग कर दिया परिमाप में, देख रहे हैं ना। अब यहाँ 2 गुणा में है परिमाप में, तो 2 का भाग कर देंगे परिमाप में हम, और जिस चौड़ाई प्लस में है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही करना अपन को। आयत की लंबाई के लिए बेटा फॉर्मूला बनाएंगे अपन, आयत की लंबाई बराबर लिखेंगे, परिमाप में कितने का भाग देना है अपन को, 2 का भाग देना है, क्योंकि 2 गुणा में है, यहाँ 4 गुणा में रहा वर्ग में, 4 का भाग किया था, यहाँ 2 है, और जो प्लस में लिखा है उसको क्या कर दो तुम, चौड़ाई को माइनस में कर दो। देखो अगर तुमसे चौड़ाई पूछता है तो लंबाई को माइनस में कर लेना, लंबाई पूछता है तो चौड़ाई को माइनस कर देना, यहाँ पे चौड़ाई लिख लेना, अगर चौड़ाई पूछता तो यहाँ लंबाई लिख लेना, ठीक है। इसको यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला काय के लिए है, जब आपकी आयत की परिमाप दी गई हो और आपसे लंबाई या चौड़ाई पूछी जाए, ठीक है ना। अच्छा सुनो, इसके बाद आगे बात करते हैं अपन, अगर आपको क्षेत्रफल दे दे, क्षेत्रफल दे दे और लंबाई दे दे या चौड़ाई दे दे, और तुमसे लंबाई पूछे चौड़ाई पूछे, तब क्या करोगे। तो देखो सुनो, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई है क्षेत्रफल में, जब गुणा में तो बेटा चौड़ाई को भाग में कर दोगे तो लंबाई नहीं निकल आएगी। अगर चौड़ाई को क्षेत्रफल के बटे में लिख दोगे तो लंबाई निकल आएगी, या लंबाई को क्षेत्रफल के बटे में लिख दोगे तो चौड़ाई आ जाएगी। गुणा में है तो भाग में तो जाएगी लंबाई चौड़ाई।
चलो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर अगर हम यहाँ पे आयत की लंबाई निकालना चाहते हैं और क्षेत्रफल दिया है, हम आयत की सर लंबाई निकालना चाहते हैं और क्षेत्रफल दिया, तो हम क्षेत्रफल में सीधा सीधा चौड़ाई का भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? चौड़ाई का भाग कर देंगे। जैसे ही हम चौड़ाई का क्षेत्रफल में भाग करेंगे तो हमें लंबाई मिल जाएगी। और अगर हमें कभी चौड़ाई दी गई है तो हम लंबाई का भाग कर उसका सॉरी, अगर आपको चौड़ाई पूछी है और लंबाई दी गई है तो लंबाई का भाग कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब चौड़ाई को यहाँ लिख लोगे, अगर चौड़ाई पूछा है तो लंबाई को यहाँ लिख लोगे। जो दिया गया उसको भाग कर दो, सीधी बात है। जो नहीं दिया गया वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है कि आपको अगर परिमाप दिया हो, लंबाई चौड़ाई कैसे निकालना हो, और जब क्षेत्रफल दिया गया हो तब हमें लंबाई चौड़ाई कैसे निकालना है। अब बात करते हैं आयत के विकर्ण के बारे में। तो आयत का विकर्ण सीधा सीधा होता है, आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा आपका, आयत का विकर्ण सीधा सीधा है बेटा, लंबाई का वर्ग कर दो और चौड़ाई का वर्ग, रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग करके अगर दोनों को जोड़ के, दोनों का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल कर दें। देखो दोनों को वर्ग करेंगे फिर जोड़ लेंगे फिर वर्गमूल कर लेंगे। जैसे ये सब करेंगे तो हमें यहाँ पे वर्ग आयत का विकर्ण मिल जाएगा। और आयत का विकर्ण बेटा आयत की सबसे बड़ी भुजा होती है ये। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा वर्ग के बारे में जो संपूर्ण जानकारी रही, कैसे फॉर्मूले हैं, कैसे सवाल पूछ सकता है, और आयत के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा। हम लोग बात करेंगे घन और घनाभ के बारे में। ठीक है ना। घन और घनाभ के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा घन के बारे में। देखो जैसा वर्ग रहा बेटा वैसा ही घन है, सेम टू सेम है। अच्छा देखो, जब हमें ये जो वर्ग है ना, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भुजा गुणे भुजा है। देखो वर्ग में तो एक ही फलक थी, वर्ग में एक फलक थी, इसलिए हमने भुजा स्क्वायर लिखा। लेकिन घन में तो 6 फलक है। घन में कितनी फलक है? 6 फलक है ना। तो 6 का गुणा कर दो। अगर तुम वर्ग के क्षेत्रफल में 6 का गुणा कर देते हो तो घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर तुम वर्ग के क्षेत्रफल में यहाँ 6 लिख दोगे नहीं तो तुम्हारा घन का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। देखो घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका, घन का संपूर्ण क्षेत्र है ना, पूरा क्षेत्रफल या क्षेत्रफल का, घन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है ना जी, हो जाएगा। कोई दिक्कत? वर्ग का क्षेत्रफल अगर तुम्हें याद है तो घन का भी याद है, केवल 6 आना, क्योंकि 6 फलक हैं इसलिए 6 आ गया। अब सुनो, अगर हम घन के आयतन की बात करें तो आयतन के लिए तो बेटा पता क्या होता है, घन का आयतन इसमें सीधा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें भुजा भुजा तीनों में है, तो भुजा गुणे भुजा भुजा गुणे भुजा सभी भुजाओं को आपस में गुणा कर दें। अगर हम घन और घनाभ की जो आकृति दी गई है उसकी सभी भुजाओं को आपस में अगर गुणा कर लेते हैं तो घन और घनाभ का आयतन निकल आता है। तो हम यहाँ पे सभी भुजाओं का गुणा करने वाले हैं, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है ना। इस तरीके से जी आपका बन जाए, या तुम कह सकते भुजा का क्यूब। क्या कह सकते? भुजा का क्यूब, भुजा का घन। अगर हम दी गई घन की भुजा का घन कर दें या है ना, तो अपन को क्या मिल जाता है? आयतन मिल जाता है। और आयतन को कैसे दर्शाते भैया? सेंटीमीटर क्यूब से। घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर, घन mm। 3 को घन बोलते हैं। ठीक है ना। और 2 को वर्ग बोलते हैं। क्षेत्रफल में क्या दर्शाते अपन? वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। और आयतन में घन मीटर, घन सेंटीमीटर और घन किलोमीटर। अब जिसमें नाप देता है, मीटर में तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखो। ये आपका घन के बारे में हो गया। अब बात यहाँ पे निकल के एक और आ रही है कि अगर सर हमें घन का क्षेत्रफल दे दे और हमसे पूछे कि भुजा क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, तुम यहाँ से दिमाग लगाना शुरू करोगे, क्या सोचोगे? यहाँ तुमने सोचा कि सर अगर हमें यहाँ पर घन का क्षेत्रफल दे दिया है और भुजा पूछा, तो 6 गुणा में है कि नहीं है भुजा के साथ में, तो 6 को ले लेंगे भाग में और ये वर्ग का कर देंगे क्या? पक्षांतर वर्गमूल। कहने का मतलब अगर तुम्हें घन का क्षेत्रफल दे दे और तुमसे भुजा पूछे तो घन के क्षेत्रफल में 6 का भाग करके उसका वर्गमूल कर देंगे हम, तो अपन को घन की भुजा मिल जाएगी। कैसे करेंगे? इस तरीके से देखो, घन की भुजा बराबर घन की भुजा
निकालना है जब क्या है आपको क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ कर देंगे हम, क्या करेंगे क्षेत्रफल में इसको मिठा लें आकृति को, तो सूत्र ज्यादा अच्छे समझ में आए है ना। इसको अपन लोग मिठा लेते, थोड़ी फॉर्मूले की बात करते हैं ना। तो घन की भुजा बताना है अपन को जब क्या है, जब आपका क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम क्षेत्रफल में सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का भाग करेंगे, 6 का भाग करेंगे, गुणा में है तो भाग में जाएगा यहाँ क्षेत्रफल के बटे में। फिर वर्ग है इसमें तो वर्गमूल हो जाएगा इसका उल्टा, जो गुणा में है वो भाग में चलेगी, जो वर्ग है तो वर्गमूल कर दिए अपन ने, ठीक है ना। तो आपको जब घन की भुजा निकालो तो क्षेत्रफल में 6 का भाग करके वर्गमूल कर देना तो आपका भुजा है। लेकिन जब घन का आयतन दिया गया, अगर आपको घन का आयतन दिया गया है और पूछा कि भुजा क्या है, तो घन है तो घन का उल्टा घनमूल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, आयतन का घनमूल कर लेंगे, ठीक है ना। तो घन की भुजा ज्ञात करना हो कब, जब आपको आयतन दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, इसके आयतन का घनमूल कर लेंगे। घन के आयतन का क्या कर लेंगे बेटा, घनमूल कर लेंगे। गुणनखंड करके 3-3 के जोड़े बनाया करते अपन, उसी को करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी घन के बारे में जो 4 फॉर्मूले हैं और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आकृति कैसी होती है वो भी आप लोग समझने लगे, ठीक है ना। आकृति बनाते ही बन जाएगी। अब एक आपकी एक आकृति आती है घनाभ। घनाभ के बारे में बात करने से पहले अपन लोग थोड़ा फॉर्मूले को इसको मिटा सकते हैं। चलो थोड़ी अभी यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। जब नहीं हो तो मिटा लेंगे इसको अपन। चलो अब घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे अपन। घनाभ का क्षेत्रफल, अच्छा सुनो एक बात ध्यान से। तुम लोगों ने देखा कि जब घन बनाया था अपन ने, उसमें 6 फलकें बिल्कुल सेम टू सेम थी, 6 की 6 दीवारें एक जैसी रही कि नहीं रही। लेकिन यहाँ घनाभ में 2-2 दीवारें एक जैसी हैं। जैसे छत है वैसे ही तुम्हारा पर्स है, जैसे ये दीवार है जैसे ही तुम्हारी ये सामने की ये दीवार है। तो 2-2 दीवारें एक जैसी हैं कि नहीं है, इसलिए इसमें 2 का गुणा होता है। उसमें 6 दीवारें एक जैसी रही तो 6 का गुणा हुआ था, इसमें 2-2 दीवारें एक जैसी तो 2 का गुणा होगा। देखना यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा 2 गुणे, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरीके का लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये आपका बेटा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है आयत के क्षेत्रफल का। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये कि लंबाई पहले लिखते, फिर चौड़ाई लिखते, फिर ऊंचाई बोला करते अपन, ऐसा ही तो बोलते हैं। पहले लंबाई को बोलते हैं, फिर चौड़ाई बोलते, फिर ऊंचाई बोलते। तो सीधा क्या करना है तुम्हें, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, प्लस लगाना, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लगाया ना प्लस, है ना, जी लगा प्लस, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस, है ना, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, पुस्तक बंद कर दिया और बाहर 2 लिखिए। बाहर 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें 2-2 फलक एक जैसी है जिस क्षेत्रफल के लिए होता है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही तो होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई होता ना, 2 भुजाओं का गुणा होता। तो वही तो कर रहे, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो 2-2 भुजा क्या है, गुणा में आ रहे हैं। अब घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल तो हो गया, घनाभ का आयतन सीधा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुणे घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सारे कंप्लीट फॉर्मूले जो रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपने देखे कि आपके वर्ग के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे सवाल बन सकते हैं, आयत के कौन कौन से फॉर्मूले थे, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, घन के कैसे फॉर्मूले हैं और घनाभ के। हमने यहाँ पे सारे फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग आने वाले सवाल के बारे में, कैसे सवाल हो उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना, क्योंकि वीडियो आपका एक ही चैप्टर, मतलब एक वीडियो है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। 1 मिनट आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरीके के फॉर्मूले हैं। अपन लोग एक 2 फॉर्मूले और रह जाते हैं यहाँ पर, घन का विकर्ण और घनाभ का विकर्ण, 2 फॉर्मूले और हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि घन की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो घन का विकर्ण घन की सबसे बड़ी भुजा होती है। घनाभ की सबसे बड़ी भुजा
घन आपका विकर्ण होता है। ठीक है ना। दो फॉर्मूले हम और यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं किस तरीके से होंगे, आप लोग उसको समझ के रखना। तो सीधा सीधा क्या करना है अपन को, आप लोग जानते हो कि घन और घना में तीन भुजा होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तीनों का रूट के अंदर क्या करोगे, तीनों का वर्ग करके सबको जोड़ लोगे और वर्गमूल कर दोगे। तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ के और अगर वर्गमूल कर देते हो तो घन या घन आपका विकर्ण आ जाता है। देखो यहाँ पर घन के विकर्ण की बात करें, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण आपका तीन भुजा इसमें भी है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, जिसका नाम भुजा 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 है ना, तीनों का नाम भुजा है। तो यहाँ पे भी भुजा स्क्वायर हो जाएगा बेटा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी भुजा स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई का नाम भी भुजा स्क्वायर है, चौड़ाई का नाम भी भुजा है ना, ऊंचाई का नाम भी भुजा है। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे अपन इसको जोड़े तो भुजा स्क्वायर तीन भुजा स्क्वायर हो गए ना बेटा, तीन गुणे भुजा स्क्वायर हो गए ना। अब देखो इसका तो जोड़ा बना ही बनाया है, भुजा भुजा है कि नहीं, जोड़ा बना है तो ये भुजा बाहर आ जाएगी, यहाँ पे टोटल हो जाएगा भुजा रूट 3। तो घन का विकर्ण क्या हो जाता है यहाँ पर, भुजा का विकर्ण बराबर भुजा रूट 3। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं घनाभ के विकर्ण के बारे में। घनाभ का विकर्ण बेटा होता है आपका, घनाभ का विकर्ण सीधा तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ना, उसमें भी लंबाई का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर तुम ये सब करके जोड़ के और वर्गमूल कर दोगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तो क्या आ जाएगा आपका घन आपका विकर्ण आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखो एक जैसे है कि नहीं, अगर तुम इसमें भी मान रख दोगे ना डायरेक्ट तो भी उत्तर आ जाएगा। तुम्हें अगर ये याद नहीं है तो इसी में रख दो कि तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल कर देना है, तो हमें घन का विकर्ण आ जाएगा। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये चीजें जो सूत्र है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अपन लोग सवाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलो तो इसको अपन मिटा दें और अपन लोग सवाल के बारे में बात करें, है ना। चलो देखो, ठीक है ना। चलो देखो अब अपन लोग आयत वर्ग के बारे में बात करें, पहले सवालों के बारे में, वर्ग के सवालों के बारे में बात करें। माना कहता है वो कि एक आयत की भुजा एक वर्ग की भुजा, ठीक है ना, भुजा कितनी है 10 मीटर है, 10 मीटर है। उसने कह दिया, सवाल को यहाँ समझो, बात नहीं करना। देखो वर्ग की भुजा मान लो 10 मीटर है और वर्ग की एक ही भुजा देता है वो, उसको पता है कि तुम जानते हो कि यही लंबाई है, यही चौड़ाई, यही ऊंचाई है, तीनों यही है कि नहीं है, है कि नहीं, सबका नाम एक ही है भुजा। तो यहाँ पे वो परिमाप पूछेगा तो हम कहेंगे हमें पता है परिमाप क्या होती है। तो वर्ग का परिमाप आपको पता है क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। सीधा फॉर्मूला लिखेंगे हम और क्या कर लेंगे, हल कर देंगे। 4 गुणे भुजा, भुजा 10 बराबर आ जाएगा 40 मीटर। कितनी आ गई वर्ग की परिमाप, 40 मीटर। अब तुमसे कहते नहीं यार परिमाप नहीं, क्षेत्रफल बताओ, कहेंगे ठीक है यार क्षेत्रफल बता रहे हैं हम, तो हमें तो याद आई है, जैसे मानो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, एक ही बात है ना, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। तो 10 का वर्ग कर 10 का वर्ग हो जाता है बेटा 100 और मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरीके से लिखोगे बेटा 10 का वर्ग हो गया 100 आपका और मीटर एम का हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर का हो गया मीटर स्क्वायर, वर्ग हो गया ना, ठीक है। तो आएगा क्या, देखो वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर आ गया और वर्ग का परिमाप 40 मीटर आ गया। कब आया, जब आपकी भुजा का मान 10 रहा, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल सीधे सीधे आपसे बन जाएंगे ना सबसे। अब सुनो, अगर आपसे अब परिमाप दे दे और क्षेत्रफल पूछे, क्या दे दे, अगर आपको बोलेगा वर्ग का परिमाप आपका कितना है, वर्ग का परिमाप आपका बेटा मान लो करके 60 है, 60 मीटर है, और बोलेगा बताओ क्षेत्रफल कितना है, तो तुम तो जानता ही हो कि अगर हमें परिमाप दे दे तो हम भुजा निकाल सकते हैं आराम से, क्या करके, परिमाप में 4 का भाग करके। तो हम कह देंगे सर क्षेत्रफल से पहले हमें भुजा की जरूरत है, बिना भुजा के क्षेत्रफल ही निकाल सकते अपन। तो लिखेंगे यहाँ पे भुजा के लिए क्या करोगे, भुजा के लिए परिमाप में आप 4 का क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। अपन को अभी अपन ने फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है, तो 60 में 4 का भाग करोगे बेटा, 4 का भाग करोगे तो 15 आ जाएगा। तो भुजा का मान आपको यहाँ पे 15 मीटर मिल गया। जब भुजा का मान 15 मीटर मिल गया है
तो क्षेत्रफल कौन सा निकालना कठिन है? भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वर्ग का। तो सीधा करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग कितना होता है? 225, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर तुम्हें वर्ग का परिमाप देता है और क्षेत्रफल पूछता है तो परिमाप से हम भुजा निकालेंगे, भुजा निकालते ही क्षेत्रफल का सूत्र लिख के मान रख के हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगर आपको कभी क्या दे दे, क्षेत्रफल दे दे, आपको क्षेत्रफल दे देगा और परिमाप पूछेगा, तब क्या करोगे? जब आपको क्षेत्रफल दे दे और परिमाप पूछे तो क्या करना? कुछ वही कहानी है। मान लो उसने कह दिया वर्ग का क्षेत्रफल, भैया वर्ग का क्षेत्रफल वो कह रहा है कितना है? 64 मीटर स्क्वायर है। बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है और तो हमें परिमाप बताओ। तो हम कहेंगे परिमाप तो यार हमें सूत्र पता है, 4 गुणा भुजा। तो भुजा का पहले भुजा निकाल लें। हम क्या करेंगे? भुजा। तो हमें पता है कि भुजा निकालने के लिए, वर्ग की भुजा निकाल के क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देते हैं। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा? 8। कितनी आ गई भुजा? 8 आ गई ना। 64 का वर्गमूल हो गया आपका। देखो वर्गमूल सब लोग सीख चुके, वर्गमूल, घनमूल, लघुत्तम में सब कुछ सीखा है ना। तो यहाँ पे जब भुजा तुम्हें 8 मिल गई तो परिमाप के लिए क्या करोगे? 4 गुणे भुजा करना है। परिमाप के लिए तुम्हें सूत्र ही है। तो 4 गुणे भुजा का मान 8 है, सो 8 लिखो। 8 चौको 32, 32 मीटर आपकी भुजा आ जाती, परिमाप आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपसे वर्ग से संबंधित जो भी सवाल है वो सारे सवाल हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और आगे दोस्तों देखते हैं अपन लोग आयत के बारे में, है ना। आयत से कैसे कैसे सवाल बनने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। मान लो ये कोई आयत है, ये कोई आयत है, इसकी एक भुजा 20 है और ये 10 है, लंबाई 20 है और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है ना। ये आयत है आपका। तो हमें क्या बताना है? हमने कहा बेटा हमें परिमाप बताओ इसका और हमें क्षेत्रफल बताओ। कहेंगे ठीक है सर, परिमाप तो हमें पता ही है आयत का। आयत का परिमाप होता हम जानते हैं कि सर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। फटाफट हम मान रख देंगे। 2 गुणे लंबाई का मान कितना दिया जाए बेटा? 20 है ना, 20 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई का मान 10 है, 10 लेंगे। अब सुनो तो, सबसे पहले हम कोष्टक हल करते हैं बोर्ड मास में। बोर्ड मास में सबसे पहले कोष्टक हल